स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटेटिव क्लास में। दोस्तों शिक्षा विभाग यहाँ पर देखिए, जैसे जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज की तरफ से ये लेटर जो प्रकाशित हुआ है, ऐसे आपके हर जिले में भी आएगा। दोस्तों एक तो यहाँ पर ये अपडेट है और भी कई सारे अपडेट जो हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए, अभी ये तुरंत खबर निकल के आई है। इस अपडेट में देखिए कहा क्या है, जो कार्यालय शिक्षा जिला पदाधिकारी किशनगंज का है उसका तरफ से जो इसके जो सुभाष कुमार गुप्ता है, फिर देखिए इनका मोबाइल वगैरह नंबर और जो मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं किशनगंज के ये। प्रेषक इसके कौन है? जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के। और सेवा में यहाँ पर प्राचार्य डायट और जो किशनगंज सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनको। अब कहा क्या गया है इसमें देखिए, दिनांक दिनांक 2/11/2023 को 12 बजे, यानी 2 तारीख को, नवंबर 2 तारीख को 12 बजे शिक्षा विभाग के जो द्वारा जो नवनियुक्ति जो शिक्षक है, जो जिसका मतलब शिक्षक जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में कहा गया है। जैसे आपको अपडेट आया था पहले कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सबको, तो ठीक उसी तरह का अब यहाँ पर आपको पटना मतलब जहाँ आपका जो गांधी मैदान था वहां पर कुल बस ज्यादा अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। 25,000 ही लगभग जो अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मतलब हर जिले से नहीं बुलाया जाएगा, कुछ ही चयनित जिले हैं। तो उसी को लेकर जो शिक्षक है औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उन शिक्षकों को, उन्हीं के जिले में। अब इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, आइए देखते हैं थोड़ा। कहा गया है कि जो वहां से उपयुक्त विषय के जो संबंध में सूचित करना है कि जो दिनांक 2/11/2023 उसको शिक्षा विभाग के द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक है उसको माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो है पटना के गांधी मैदान में आयोजित है, एवं जो असमानांतरण रूप से किशनगंज जिला में भी प्रभावी मंत्री द्वारा उक्त तिथि को औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। किशनगंज जिला में जो नियुक्ति पत्र वितरण हेतु शहीद अशफाकुल्लाह जो खां है स्टेडियम है खगड़ा किशनगंज निर्धारित किया गया है। तो ये किशनगंज का जो मतलब दिया हुआ है यहाँ पर, क्या यहाँ पर जो एड्रेस जो उसका दिया हुआ था किशनगंज का, तो किशनगंज के होंगे तो आपको पता होगा ये स्टेडियम कहाँ पर है। जो बिहार लोक सेवा आयोग को जो गांधी मैदान में वितरित किया जा रहा था, लेकिन उसका रूपांतर करके किशनगंज में जो जिला पदाधिकारी है वो मंत्री, प्रभारी मंत्री है, उनके द्वारा अब किया जाएगा ये, ठीक है। और आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि जो सभी नवनियुक्त शिक्षक है उसको दिनांक 2/11/2023 को 12 बजे, अपराह्न 12 बजे तक निर्धारित स्थल पर स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की मूल प्रति एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र की प्रति के साथ उक्त कार्यक्रम में प्रवेश पा सकेंगे। और निर्देश पूर्व से कार्य शिक्षक जो है जिसका चयन हुआ है उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, और आगे कहा गया है कि निर्देश पूर्व से जो मतलब पूर्व से, पहले से जो कार्य शिक्षक है, यहाँ पर एक और बात कही गई है देखिए, कि जो पहले से कार्य शिक्षक है अपने स्कूल में उनको, इस जो चयनित शिक्षक है उनको ये नियुक्ति पत्र बांटने की जरूरत नहीं। मतलब जानते ही हैं आपको बिहार सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर 43,000 तो उनका मूल मतलब जो पहले से नियोजित शिक्षक है उन्हीं के लिए है। तो नियोजित शिक्षक को तो आपको पता ही है, जो स्कूल में वही स्कूल में नहीं, तो उनको नियुक्ति पत्र की जरूरत नहीं है। उनको शिक्षक, बीपीएससी का शिक्षक दर्जा मिलेगा, लेकिन उनको आपका जो मतलब बिहार का स्थायी दर्जा भी मिल जाएगा। और लेकिन उनको जो है मतलब वही सीट पर रहेंगे। और अगर हो सकता है ऐसा सीट खाली हो, ठीक है, हो सकता है खाली हो, जो 42-43 सीटें हैं, 1000 सीटें हैं, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो वही सीट पर रहेंगे, तो ये संभव नहीं। आगे दोस्तों, ठीक है, और इसमें जो नियोजित शिक्षक है वो उनको भाग लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर अभी नवनियुक्त शिक्षक है उनको ही आना है। साथ ही देखिए कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये एक प्रेस विज्ञप्ति आई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है देखते हैं। जो बिहार लोक सेवा आयोग इसको द्वारा जो विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी टीआरई रिकमेंडेड टीचर है उसके जो आलोक में विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग 18/10/2023 से शुरू हो जाएगा। रिजल्ट हुआ था आपका, उसके बाद से आपका काउंसलिंग की जा रही है। तो काउंसलिंग हेतु जो अधिकांश अभ्यर्थी उपस्थित हो चुके हैं, इसका निर्णय लिया गया है कि जो अब काउंसलिंग की अंतिम तिथि तय की जाएगी और उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का काउंसलिंग नहीं की जाएगी, याद रखना है। और जो पूर्ण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो अनुशंसित अभ्यर्थी अभी तक काउंसलिंग हेतु अपने अपने जिले में उपस्थित नहीं हुए हैं, उसे अनुरोध है कि 31/10/2023 की संध्या 7 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो। और दिनांक 31/10/2023 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। तो याद रखना, यानी कल का डेट है। अगर अभ्यर्थी जो ऐसे नहीं करवाएं, आपको पता है अब वो अभ्यर्थी मतलब जिद की, यहाँ पर तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो आपका अभ्यर्थी है, ठीक है? तो जो आपके यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, वो तो क्या करेंगे इसमें काउंसलिंग मतलब जो मतलब जिनका पास जो फर्जी अगर नहीं है डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो तो काउंसलिंग करवाएँगे, ठीक है? जो फर्जी नहीं है, जो काउंसलिंग करवाएँगे, ये जो अपीयरिंग नहीं है, सीटेड फेल नहीं है, तो वो तो काउंसलिंग करवाएँ। लेकिन कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेड फेल हो चुके हैं, ऐसा खबर आया है जो सीटेड फेल हैं। देखिए, कोई एक ऐसी मतलब कोई आया अभ्यर्थी का अपीयरिंग अभ्यर्थी का जो 38 नंबर ये बस सीटेट में, इस वाले सीटेट में और फेल है। लेकिन वो मतलब गलत डॉक्यूमेंट करके, फर्जी डॉक्यूमेंट करके, अपलोड करके, वाटरमार्क लगा के वो मतलब ट्रेनिंग में चली गई। तो ऐसे अभ्यर्थी हो सकता है, लेकिन बाद में हालाँकि वो जाके जब ओरिजिनल डीवी होगा तो उसमें तो वो पकड़ाएँगे ही। साथ ही देखिए यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं अब जो डर रहे हैं और जो डर के कराने नहीं जा रहे हैं अपने, तो उनके लिए भी कार्रवाई की गई थी। जैसे आपको पहले ही बता दिया गया था कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी के टाइम में आपको एक ऑप्शन दिया गया था टिक मार्क का, आपने इसको टिक किया था, तो ये ग्रीन कलर में दिखाने लगा, ठीक है? आपने टिक किया तो ग्रीन कलर में दिखाने लगा और ग्रीन कलर में दिखाने लगा, ये लिखा हुआ था कि मैं इससे सहमत हूँ, अगर कोई उसमें त्रुटि पाई जाती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ और विभाग हम पर कार्रवाई कर सकती है। तो ठीक है? तो इसके लिए और हो सकता है अगर जो फर्जी हैं, फर्जीवाड़ा हैं तो उनको आगे कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है? और उनको वंचित कर दिया हटा दिया जाएगा सब जगह से। तो एक तो हमने ये खबर जाना, साथ ही देखिए एक आपका जो जीतन राम मांझी आपको पता होगा पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे बिहार सरकार के, बिहार के, तो उन्हीं की तरफ से एक देखिए एक माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं यानी नीतीश कुमार को ये एक लेटर दिया गया है और ये लेटर थोड़ा वायरल चल रहा है। अब इस लेटर में है क्या? देखिए, कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है, विज्ञापन संख्या 26/2023 है। इसमें प्रकाशित जो परीक्षा फल एवं शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए दस्तावेज सत्यापन है, उसमें जो अनियमितता के संबंध में महोदय सादर कहना है कि राज्य में जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 2023 जो 26/2023 है, उसके जो प्रकाशित परीक्षा फल है, रिजल्ट जो आपने प्रकाशित किया एवं जो शिक्षा द्वारा जो कराए गए दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी है, उसमें अनियमित संबंधित एक जो आवेदन पत्र है मुझे प्राप्त हुआ है। अनियमित संबंधित मतलब एक कोई प्रॉब्लम संबंधित एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जो सभी अनुलग्नों के साथ संलग्न है और जिसका जो उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता है और अनुरोध है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित बिंदुओं की उच्च स्तरीय जाँच करवा कर समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। दिनांक 2/11/2023 का नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई स्थगित करने की कृपा की जाए। यहाँ पर बात कही गई जो 11 तारीख को जो आपका 2 तारीख को जो आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसको स्थगित करने की बात कही गई है जीतन राम मांझी के द्वारा। इनका जो साइन वगैरह भी है जीतन राम मांझी का, ठीक है? और यहाँ पर कही गई है कि एक अनियमित मतलब संबंधित एक आवेदन पत्र आया है और इसके लिए कार्रवाई की जाए। तो ये एक तो अपोजिट साइड के नेता है तो इनके ये एक बात है। तो अब देखिए इसके लिए क्या हो सकता है? फिर देखिए साथ ही आपको पता ही है कि जो हमारे बिहार सरकार कैसी है और बिहार के जो युवा हैं वो दिल्ली, बम्बई ये सब में जाकर क्या कर रहे हैं मज़दूरी कर रहे हैं और दिल्ली, बम्बई के युवक जो हैं बिहार में आकर शिक्षक बन रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ यूपी के बहुत सारे शिक्षक आके बैठे हुए हैं। चलिए, तो ये डोमिसाइल फॉर बिहार ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर पर, तो आप भी अभी जाके इसको ट्वीट करें, इसको सपोर्ट करें। डोमिसाइल फॉर बिहार तो इसको ट्रेंडिंग में लाना है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। चलिए दोस्तों, आपको जानना है डोमिसाइल जिसे हटा दिया गया था, तो डोमिसाइल फिर से बिहार में आया है, ठीक है? डोमिसाइल फॉर बिहार ही डोमिसाइल फॉर बिहार। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा हमारे से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको आप तक पहुँचाएँगे। चलिए, धन्यवाद।